देखिए बेटा, अभी हम सीखने वाले हैं लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम, जो कि आपका 11th क्लास इक्विलिब्रियम चैप्टर के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपका 12th क्लास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स दोनों चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। यानी तीनों चैप्टर आपके जेई के एग्जाम्स में, नीट के एग्जाम्स में और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और 12th क्लास के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से समझे। आपको पहले पता होना चाहिए लॉगरिथम के ऑपरेशंस। क्या? जैसे अगर आपको log m क्रॉस n है, log m क्रॉस n है, तो इसको क्या लिखेंगे? log m प्लस log n, ये ऑपरेशन है। ओके, अब अगर आपका डिवाइड ऑपरेशन है log m बाय n, तो इसको क्या लिखेंगे? log m माइनस log n। सिंपल है। अब अगर आपका log m की पावर n है, तो उसको क्या लिखेंगे? n log m, ये लिखेंगे। ओके, और अगर आपका नेचुरल log x है, उसको हम लोगरिथम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो 2.303 log x बन जाएगा। ये आपके सिंपल ऑपरेशन है जो आपको याद रखने हैं। ठीक, बेसिक आपको याद रखना है। log 1 0 होता है, log 10 1 होता है और log 100 2 होता है और log 1000 आपका 3 होता है। यानी 1 से 10 के बीच की जो वैल्यू आएगी वो 0 और 1 पे आएगी। log 10 से log 100 तक की जो वैल्यू आएगी 1 और 2 के बीच में आएगी। log 100 और log 1000 की जो वैल्यू होगी, उसके बीच की जो भी वैल्यू होगी वो 2 और 3 के बीच में वैल्यू होगी। ठीक है, ये हो गया। अब हम स्टेप्स देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। मान लीजिए हमें लॉगरिथम निकालना है इसका 24.837 का, इसका लॉगरिथम निकालना है। तो हम इसको, ये 2 डेसिमल पॉइंट के बाद है, 2 के बाद है, तो हम इसको फर्स्ट डेसिमल के बाद करेंगे इसको। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? log 2.4837 इंटू 10। आपका एक ही पॉइंट इस तरफ हुआ है, तो यहां पर 10 की पावर 1 आएगा। ओके, तो ये log m हो गया, ये n हो गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? log 2.4837 प्लस log 10, ये बन गया है। ओके, यानी हमने फर्स्ट स्टेप 1 में क्या किया? स्टेप 1, मेक योर नंबर अप टू फर्स्ट डेसिमल पॉइंट, फर्स्ट डेसिमल पॉइंट, सिंगल डेसिमल पॉइंट तक आप उसको कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम इसका स्टेप 2 में चलेंगे। जैसे हमने फर्स्ट डेसिमल पॉइंट तक हमने इसको सॉल्व कर लिया है, अब हम क्या करने वाले हैं स्टेप 2 में? स्टेप 2 आप देखिए, आप इसको लेकर आइए नीचे, log 2.4837 प्लस log 10। अब 24 का आप फर्स्ट डिफरेंस चेक करते हैं 8 पर। ओके, मैंने क्या बताया? चेक फर्स्ट डिफरेंस ऑफ फर्स्ट टू डिजिट, फर्स्ट टू डिजिट एट 8 नंबर। कितने नंबर पर? 8th नंबर पर आपको चेक करना है इसका डिफरेंस। 8th नंबर पर, यानी फर्स्ट डिफरेंस आपका 8 पर लिखा है, इसलिए हम 8 पर चेक कर रहे हैं। ओके, तो अब आपको लोगरिथम की टेबल में इस तरीके से दिखाया गया होगा। 0 पहले n लिखा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसके बाद ऐसे डालकर फिर आपका सेकंड डिफरेंस शुरू हो जाता है 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे चलता रहता है 9 तक। आप लोगरिथम की टेबल को देखोगे
तो यहां पर आपका क्या है 24 का फर्स्ट डिफरेंस कितने पे 8 पर, तो 8 के नीचे आप देखेंगे यहां पर कितना है, तो वो आप चेक करते हो 24 का फर्स्ट डिफरेंस कितना आता है आपका 8 पर 3945, कितना आता है 3945। और ऐसे ही 24 का अब सेकंड डिफरेंस चेक करते हैं हम कितने पर 3 पर, तो आप टेबल के अंदर सभी चेक कीजिए 24 का सेकंड डिफरेंस 3 पर चेक करोगे तो आपको कितना मिलेगा 5 मिलेगा, कितना है 5। इसको आप ऐड कर लीजिए, इसको क्या करना है ऐड 10 5 9 3। ओके, आपने इसको एक डेसिमल तक बनाया हुआ है तो आप इसको क्या कीजिए, इसको 0 पॉइंट ये लिख लीजिए। यहां पर याद रखना आपने एक डेसिमल तक बनाना है तो आप इसको 0.3950 लिखिए। और अब log 10 है और log 10 को क्या लिखे, तो आपको पता है log 10 कितना होता है 1, वहां पर बताया हुआ है। तो अब आप इसमें ऐड कर दो 1 को, तो ये कितना आया आंसर 1.3950, ये आपका आंसर बन गया है। तो देखो log 10 1 होता है, log 100 2 होता है, 1 और 2 के बीच की संख्या आई आपकी, ठीक है 24 के ऊपर। यहां पर मैंने क्या किया, चेक फर्स्ट डिफरेंस ऑफ फर्स्ट 2 डिजिट एट 8th नंबर एंड सेकंड डिफरेंस ऑफ फर्स्ट 2 डिजिट एट नंबर, कितने नंबर पर आ गया 3 पर। सेकंड डिफरेंस आपको कितने पर चेक करना है 3 पर। मैंने ये बताया है कि 24 का फर्स्ट डिफरेंस 8 पर चेक कीजिए, सेकंड डिफरेंस 3 पर चेक कीजिए। तो फर्स्ट डिफरेंस ये है, सेकंड डिफरेंस ये है, देन ऐड बोथ डिफरेंस, दोनों डिफरेंस को ऐड कर दो, ये कर दिया, यानी इस टर्म का लॉगरिथम सॉल्व होकर आ गया आपका ये। और अब उसमें नेक्स्ट अगर log 10 है तो उसको सॉल्व किया और उसको ऐड किया तो ये बन गया आपका, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। और हम देख लेते हैं, और एग्जांपल के थ्रू हम देख लेते हैं लॉगरिथम। चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो उसका लॉगरिथम, जैसे मान लीजिए आपको लॉगरिथम निकालना है 702 703 7066, इस नंबर का आपको लॉगरिथम निकालना है, ठीक है। तो आप देखिए मैंने बताया कि जैसे इसमें मैंने एक पॉइंट फर्स्ट डेसिमल पॉइंट तक कन्वर्ट किया इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आप इसको कन्वर्ट कीजिए 7.0270, यानी यहां पर 4 डिजिट रखिए, ओनली 4 डिजिट रखिए। आप इसको इसमें कन्वर्ट करते हैं तो 4 डिजिट ही चाहिए हमें, उसके बाद का अपने को नहीं चाहिए। इनटू में 10 की पावर आप क्या रखोगे 9 रखोगे। ये अंडरस्टूड है, आप लोग इससे कंफ्यूज ना हुए, आप इसको पूरा लिख सकते हैं लेकिन बाकियों का कोई काम नहीं है। 7066 इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 9, लेकिन काम कोई नहीं है। आप ये बात तो समझ गए होंगे 10 टू द पावर 9 क्यों आया, क्योंकि मैंने यहां डेसिमल लगाया है, जितनी यहां तक डिजिट आती है वो 10 की पावर प्लस में आएगा, ठीक है। तो अब आप क्या करें, इसको ऑपरेट करोगे तो 7.027 4 डिजिट ही रखिए प्लस लॉग 10 टू द पावर 9। अब आप 70 का फर्स्ट डिफरेंस 2 पर चेक कीजिए सारे बच्चे। देखो जैसे 24 का डिफरेंस आपने 8 पर चेक किया था ना, ऐसे ही 70 का फर्स्ट डिफरेंस 2 पर चेक करो। 70 का फर्स्ट डिफरेंस आप 2 पर चेक करते हैं तो 8463 आता है। आप लिख दें यहाँ पे फर्स्ट डिफरेंस कितना आया 8463, और ऐसे ही 70 का सेकंड डिफरेंस 7 पर। अब हम क्या चेक करेंगे, सेकंड डिफरेंस चेक करेंगे 7 पर। 70 का सेकंड डिफरेंस आप कितने पर 7 पर चेक करते हैं तो 4 आता है। अब दोनों को ऐड कर दो,
यहां पर मैं इसका सोल्व करवा रहा हूं, इसकी बात अलग ही है। इसको सोल्व करोगे तो ये आया 7 6 4 8 ये बना। और मैंने बताया एक डेसिमल पॉइंट तक आपने इसको बना लिया है तो इसको 0 पॉइंट लिख देते हैं। यहां पर एक डेसिमल तक है तो 0 पॉइंट। आपको 2 डेसिमल में लेना ही नहीं है, उसके फिर रूल्स बदल जाते हैं। आपको सिंगल डेसिमल में ही लेना है, बिल्कुल आसान रहता है इसके थ्रू। अब इसको सोल्व करोगे तो इसके प्लस में लिखेंगे। आपको पता है 9 आगे आ गया log 10 और 9 log 10 कितना होता है 1, तो इसका कितना है आंसर 9। आप इसको ऐड करोगे तो कितना आया 9.8467 ये आंसर बनेगा। चाहे आप कैलकुलेटर में इसकी वैल्यू चेक करें, इस डिजिट का लॉगरिथम जो आप करते हो तो उसका आंसर ये आता है। कैलकुलेटर में चेक करके देखें आप, ये आंसर मिलेगा। ठीक है, इतना एक्यूरेसी के साथ मिलेगा, आप टेबल से करते हैं तो। ओके, अब आप नेक्स्ट एग्जांपल ले सकते हैं, इसको नोट करो और नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप, कितने भी एग्जाम्पल करो उसमें जो मैंने आपको बताया वो बात ध्यान रखनी है, फर्स्ट डेसिमल तक बनाना है पहले। मान लो लोगरिथम आ गया आपके सामने 134.679, इसका लोगरिथम आ गया। तो वही वाली बात कि इसको पॉइंट को यहां लेकर आना है, तो आप लिखेंगे लॉग 1.34679 इंटू 10 टू द पावर 2। देखो 2 पॉइंट इधर बढ़ा है। अब क्या करें, अब आप 13 का फर्स्ट डिफरेंस 4 पर, 13 का सेकंड डिफरेंस 6 पर आप चेक करें। इसलिए बन जाएगा log 1.3467, 7 की भी जरूरत नहीं है अपने को, प्लस log 10 की पावर 2, 13 का फर्स्ट डिफरेंस 4 पर, 13 का सेकंड डिफरेंस 6 पर चेक करें। 13 का फर्स्ट डिफरेंस 4 पर चेक करना है, 1271 आया। कितना आया बेटे 12, फर्स्ट डिफरेंस कितना आता है 1271। सेकंड डिफरेंस आपका 6 पर कितना आता है, आगे इससे सेकंड डिफरेंस है वो चेक कीजिए। 13 का सेकंड कितना, 13 का सेकंड 6 पर, 13 का सेकंड डिफरेंस 6 पर 19 मिलेगा आपको। कितना मिलेगा 19। इसको ऐड कर दीजिए, ये कैसा है, ये सेकंड डिफरेंस। देखो यहां पर आपको 13 मिलेगा, ये होता है सेकंड डिफरेंस। यहाँ ये कितने पर चेक करना है आपको 6 पर चेक करना है। 6 के नीचे देखिए 13 के सामने क्या आता है सेकंड डिफरेंस में 19 है। 10 9 2 1 आपको पता है, इसको 0 पॉइंट लिखेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आया 2 log 10, 2 इंटू 1 यानी ये 2 आया, प्लस में क्या कर लोगे 2 प्लस में 2, तो आंसर क्या आएगा 2.1290, ये आंसर आएगा। सिंपल है, कोई डाउट। नेक्स्ट, उसके बाद हम पढ़ते हैं, अगर लॉगरिथम आता है 0.003426, इसका आता है लॉगरिथम, है ना। अब ये तो पॉजिटिव आपके डेसिमल्स चल रहे थे, इसमें तो दिक्कत थी ही नहीं, इसका भी डिस्कस करते हैं। मैंने बताया आपका कंप्लीट नंबर पर पहुंचे और फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस तक लिखे उसको। लॉग आप लिखो 3.426 ये लिखा, इंटू 10 की पावर, यहां जितना आया है ना इस तरफ 1 2 3 उतना ही माइनस में पावर इंक्रीज हो जाती है। ओके, तो ये बन जाएगा आपका log 3.426 प्लस log 10 टू द पावर -3। तो log 34 का फर्स्ट डिफरेंस सेकंड पर कितना आता है, देखिए 5340, ये फर्स्ट डिफरेंस है, ये फर्स्ट डिफरेंस है आपका 5340।
सेकंड डिफरेंस चेक कीजिए, 6 पर कितना आता है, कितना आता है 8। इसको ऐड कर दो, ये क्या है आपका सेकंड डिफरेंस है, इसको ऐड कर दो तो ये बना 8 4 3 5। और मैंने बताया एक पॉइंट तक आपने बनाए हुए हैं तो 0 पॉइंट लिखेंगे इसको, सिंपल। इसको सॉल्व करोगे तो -3 आगे आ गया है, तो -3 log 10, log 10 1 होता है, -3 इंटू 1 तो ये -3 बन गया, तो यहां लिखे -3। अब आप 3.0000 इसमें से सब्ट्रैक्ट करें फॉर 3 फॉर 8 को, तो 2 5 6 4.2। आपका आंसर क्या बन गया, -2.4652 आपका ये आंसर हो गया। ओके, तो अब आपके माइंड में ये चीज आ रही होगी, ये तो सर ने कंप्लीट नंबर का भी करवा दिया, अब अगर ऐसे पॉइंट्स ऐसे डिजिट्स हैं तो उनका क्या करें, किस तरीके की, समझिए। अगर लिखा log 14 का करके दिखाओ, है ना, किसका करके दिखाने है 14 का, तो अब आपको प्रॉब्लम आ गई log 14 का कैसे करें, तो वही वाली बात log 1.4 करो ना इसको, इनटू 10 की पावर 1, तो ये बनेगा log 1.4 प्लस log 10 की पावर 1। अब आप 14 का 0 पर डिफरेंस चेक कर लीजिए, फर्स्ट डिफरेंस आप इसको यही तो लिख सकते हैं, log 1.400 लिख लो प्लस log 10 की पावर 1, 14 का 0 पर फर्स्ट, सेकंड पर 0 पर चेक करेंगे, 1461, यानी आपका फर्स्ट डिफरेंस जो है वो कितना आया 1461। सेकंड डिफरेंस कितना आया 0 पर 0, इसको जोड़ोगे तो 1461 ही आया, 1 पॉइंट के बाद आपने किया है तो 0 पॉइंट बन गया। सेम तरीके सब में सेम कंसेप्ट लगना है, कोई नंबर नहीं गिवन है तो आज 0 हो जाएगा। तो यहां पर आपका क्या बनेगा, log 10 कितना होता है 1 होता है, ये 1 हो गया, तो इसमें +1 कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा 1.1461 आपका आंसर आ जाएगा, 1.1461 आंसर। क्लियर हो गया है, लोगेरिथम आपको समझ में आ गया होगा। एक बात याद रखिए, कभी भी लोगेरिथम जो है -2.346 जैसे ये लिखा है तो इसके ऊपर कभी भी ये ऑपरेट नहीं होता, इसके ऊपर कभी भी ये ऑपरेट नहीं होता, यानी नेगेटिव इंटीजर का कभी भी लोगेरिथम नहीं निकलेगा, ये बात याद रखना है। अगर कोई संख्या नेगेटिव में है तो उसका लोगेरिथम आपसे नहीं निकालोगे, निकलेगा ही नहीं, इसके ऊपर वैलिड नहीं होता। अब बात करते हैं एंटी लॉगरिथम के ऊपर। अब बात किसकी करेंगे, एंटी लॉगरिथम की बात करेंगे। ये चीजें तो सेम रहेंगी, एंटी लॉगरिथम में भी आपको सेकंड और फर्स्ट डिफरेंस दोनों रहेगा, याद रही टेबल आपको निकाल लेनी है एंटी लॉगरिथम की, लॉगरिथम की बजाय आपको टेबल किसकी निकालनी है, अब एंटी लॉगरिथम की टेबल निकालनी है, जो कि लोगेरिथम से अलग होती है, एंटी लॉगरिथम की टेबल अलग होती है लोगरिथम से। ओके, तो समझे, मान लीजिए निकालना क्या है, एंटी लॉग निकालना है आपको 14.3846 का। ओके, सिंपल है बिल्कुल, इसका निकालेंगे तो पहली बात तो इस पॉइंट से आगे जितनी भी आपकी डिजिट्स होंगी वो 10 की पावर में आएगी, कैसे कैसे, ये रह जाएगा एंटी लॉग 0.3846 आंसर में आ जाएगा 10 की पावर 14, मतलब ये जो 14 है, जो भी डिजिट है यहाँ पे, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 पे जो भी है, कुछ भी लिखा है, वो आपका पॉइंट से आगे जो है वो 10 की पावर में बन जाएगा, यानी एंटीलॉग निकाला जाता है ऐसी संख्या का। अब आप 38 का 4 पर फर्स्ट डिफरेंस को चेक कीजिए, यानी एंटीलॉग की टेबल में 38 का 4 पर फर्स्ट और सेकंड डिफरेंस 6 पर चेक कीजिए। 38 का 2 4 2 1 बना, फर्स्ट डिफरेंस जो है वो कितना बना 2 4 2 1, और सेकंड डिफरेंस आपका 6 पर चेक करें कितना बना 3, इसको ऐड कर लो 4 2 4 2, ये बना।
अब आपको क्या करना है, ये अगर 0 पॉइंट ऐसे लिखा है तो आपको इसको 1 डेसिमल तक कर लेना है। उसमें क्या था, आपका 0 पॉइंट कर लिया था, इसमें क्या है, जो भी यहां पर आई हुई है संख्या उसको 1 डेसिमल आगे तक, यानी 2.424 बन गया। ठीक है, और ये साथ में इसके था ही, तो इसका 10 की पावर 14, तो ये आंसर आ गया एंटीलॉग का। बिल्कुल सिंपल है एंटीलॉग, ये आंसर आ गया आपके एंटीलॉग का। मान लीजिए एंटीलॉग लिखा है ऐसे, एंटीलॉग 4.348269 इसका निकालना। अरे संख्या तो हमें 4 ही चाहिए होती है, तो आप क्या कीजिए, एंटीलॉग 0.3482 इसी को रखिए, और ये आंसर में आपका रहेगा 10 की पावर 4। तो आप चेक कीजिए 34 का 8 पर फर्स्ट डिफरेंस चेक कीजिए, ये कितना बना, 2421 फर्स्ट डिफरेंस 34 का कितना बना, 2742। 34 का सेकंड डिफरेंस 2 पर चेक कीजिए, 1। फर्स्ट डिफरेंस 34 का 8 पर, 228 कितना है, फर्स्ट डिफरेंस 228। सेकंड डिफरेंस चेक कीजिए 34 का 2 पर, 1, तो ये बना 9222, ये बन गया। और ये 0 पॉइंट के बाद लिखा है, तो आप यहाँ 1 डिजिट के बाद लिखिए। यहाँ 10 की पावर 4 है, इसको आप अपने आंसर में मेंशन कीजिए, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर बन गया। कह रहे थे, ठीक है ना, समझ आ गया। अब आप एंटीलॉग चेक करते हैं माइनस में भी, अगर एंटीलॉग ऐसे लिखा -1.4368, इसका एंटीलॉग निकालिए। जब कभी भी माइनस में एंटीलॉग निकालना होता है तो पहले इस संख्या को आप अच्छे तरीके से लिखिए, -1 -0.4368, इसको ऐड करते हैं तभी तो ये बनता है। आप ऐसा कीजिए, इसमें +1 -1 कर दीजिए, -1 2 बन गया, इसको तो अलग लिखो 2 बार, ऐसे लिख दो 2 बार। इसको आप 1 में से सब्ट्रैक्ट, इस 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आएगा, 1.0000, उसमें से आप सब्ट्रैक्ट करना है 0.4368 to 9365, तो आंसर क्या है, 5632। मैंने ऐसा क्यों किया, जो ये पॉइंट में संख्या होती है आगे वाली, इसको मुझे पॉजिटिव करना होता है तभी एंटीलॉग निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा। इट शुड बी पॉजिटिव, क्या कहा, इट शुड पॉजिटिव, जब ये पॉजिटिव होगा तभी निकलेगी। पॉजिटिव करने के लिए मैंने क्या किया, इसको ऐसे लिख लिया, ये लिख सकता हूं मैं, इसको ऐसे लिखने के बाद +1 -1 किया, -2 बन गया, तो 2 बार लिखा, 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो ये आया 5632। तो अब हमें क्या करना है, अब एंटीलॉग निकलेगा इसका। ये तो आपको पता है 10 की पावर -2 बन जाएगा, मैंने बताया पॉइंट से पहले जो भी है वो 10 की पावर में आ जाएगा। अब 56 का 3 पर फर्स्ट डिफरेंस और 56 का 2 पर सेकंड डिफरेंस को चेक कीजिए। फर्स्ट डिफरेंस क्या है, 3654, सेकंड डिफरेंस क्या है, 3656 है। सेकंड डिफरेंस कितना है, ऐड करो इसको, 3.658 इंटू 10 की पावर -2 आपका आंसर बन जाएगा। सिंपल है, मैंने कुछ नहीं किया, पहले मैंने जो माइनस में था ये डिजिट माइनस में नहीं होनी चाहिए बाद वाली, तो इसको मैंने इस तरीके से ओपन किया, +1 -1 किया, -2 हो गया, 2 बार लिखा, इसको 1 में से सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये आया, तो 56 का 3 पर डिफरेंस फर्स्ट किया तो ये आया,
सेकंड डिफरेंस किया तो आपका 2 आया और फिर उसको ऐड करके इस तरीके से मैंने लिख दिया है, ये एंटीलॉग हो गया। लास्ट एक और ट्राई कर लेते हैं एंटीलॉग के लिए। अगर निकालना है एंटीलॉग -14.6392 इसका निकाल। अब वही वाली बात, ये डिजिट नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए, अरे इसके आगे माइनस लगा है तो महाराज जी ये भी नेगेटिव बन गई है, ठीक है। तो अब क्या करें, -14 -0.6392 +1 माइनस माइनस 15 बार, ठीक है। 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, यहां आया कितना 8, ये कितना बना 0 6 3, ये बन गया। और इसके आगे क्या लिखेंगे हम, एंटी लॉग। अब क्या होगा, 36 का फर्स्ट डिफरेंस 0 पर, 36 का सेकंड डिफरेंस 8 पर चेक कीजिए। देखो एंटी लॉगरिथम की टेबल में 36 का 0 पर 2291, फर्स्ट डिफरेंस जो है आपका 2291 है। सेकंड डिफरेंस चेक कीजिए आप, सेकंड डिफरेंस 4 है, आप इसको ऐड कर लीजिए 5922, ये बन गया है, ठीक है। अब आपको बताया ये बन गया है, तो आप इसको 2 पॉइंट कीजिए और 10 की पावर साथ में क्या कर दीजिए -50, ये आपका आंसर। ये एंटी लॉगरिथम जो कि बिल्कुल सिंपल है, पॉजिटिव का भी सिखाया आपको, नेगेटिव का भी सिखाया, इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो, ओके, और अपने क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई करो। थैंक यू।